डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनू क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यानी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, जो नए विजिट हुए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगी। और फ्रेंड्स, जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी आपका किरण पुंज, ऑप्शन सी आपका प्रदीप्त और ऑप्शन डी आपका प्रकीर्णन। तो इसका जो फाइनली यानी आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका हो जाएगा किरण पुंज। क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो बी जो आपका फाइनली यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा फ्रेंड्स, एक उत्तल लेंस को क्षमता एक डायफ्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगी। तो इसका जो है पहले 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर और माइनस 100 सेंटीमीटर। तो इसका फाइनली जो है इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी प्लस जो है यानी 100 सेंटीमीटर होगा। तो आपका सी जो है फाइनली यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो ऑप्शन ए है आपका यानी +5D, ऑप्शन बी है -5D, ऑप्शन सी है आपका -2D या ऑप्शन डी आपका +2D। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी फाइनली हो जाएगा आपका यानी 2D हो जाएगा। तो डी जो है फाइनली आपका यानी +2D हो जाएगा। तो डी जो है फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा फ्रेंड्स, यानी प्रकाश की किरण गमन करती है किस में करती है, सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका ए हो जाएगा। क्या प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में वो क्या करती है, गमन करती है, चलती है। तो ये जो है आपका वो फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका हो जाएगा बी, यानी उत्तल लेंस का क्या होता है फ्रेंड्स, यानी लेंस का क्षमता जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी नेगेटिव क्या होता है, यानी नेगेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, यानी धनात्मक होता है। तो आपका बी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका कहता है, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का, यानी ये दोनों का। तो इसका जो फाइनली इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी अवतल दर्पण का किस में उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। इसका यानी अवतल दर्पण का। तो ये जो है फाइनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है किसमें, सीधा, उल्टा, वो दोनों, कोई नहीं। इसका जो फाइनली करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 7 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका ए हो जाएगा। यानी सीधा होता है, क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है कैसे बनता है, वो सीधा बनता है। तो आपका ए जो है फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। अवतल लेंस की क्षमता होती क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ए एवं बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता। फाइनली इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 8 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका क्या हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। उत्तल लेंस का क्या होता है फ्रेंड्स, धनात्मक होता है और अवतल लेंस का क्या होता है, यानी ऋणात्मक होता है। तो ये जो है फाइनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा भाई, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है किसमें, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आप क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ दर्पण होगा, ठीक, दर्पण होगा। तो इसका जो फाइनली इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण में। क्या होता है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कौन सा होता है, यानी अब उत्तल दर्पण। तो बी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, क्या होता है, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 10 का हो जाएगा आपका कांच में। तो डी जो है फाइनली आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 11 का हो जाएगा आपका बी, यानी उत्तल दर्पण का क्या होता है, साइड मिरर में क्या होता है, उपयोग किया जाता है। जितने भी साइड मिरर अरे जितने भी यानी मोटर गाड़ी हो या बाइक हो, जितने भी साइड मिरर है वो उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो आपका बी जो है फाइनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं,
1 2 3 4, इसका जो फाइनली करेक्ट आंसर आपका क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपका बी जो है फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13, फोटोग्राफी के कैमरा का यानी अभिदृश्यक होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल दर्पण। इसका जो फाइनली करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी 13 का हो जाएगा आपका यानी उत्तल लेंस का क्या किया था? फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक में उपयोग किया जाता है। तो आपका उत्तल लेंस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका जो फाइनली करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 14 का हो जाएगा आपका यानी डी। क्या किया जाता है? यानी मिट्टी का जो है वो प्रयुक्त नहीं किया जाता है, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल का किया जाता है, कांच का किया जाता है और प्लास्टिक का किया जाता है। फाइनली डी जो है यानी मिट्टी का नहीं किया जाता है। तो आपका डी जो है फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, उनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 15 का हो जाएगा आपका ए। यानी अभिसारी लेंस को क्या कहता है? उत्तल लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो आपका ए जो है फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अभी पढ़े उत्तल लेंस को यानी अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। तो क्या होता है? अपसारी लेंस या द्विअवतल लेंस या अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी सी हो जाएगा। अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी अपसारी लेंस। तो सी जो है फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 17, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 17 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी हो जाएगा। क्या होता है? बी यानी काल्पनिक होता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब क्या होता है फ्रेंड्स? यानी काल्पनिक होता है। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 18, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। इसका जब फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 18 का हो जाएगा आपका निर्गत कोण। क्या होता है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। तो आपका फाइनली सी जो है फ्रेंड्स यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 19। क्वेश्चन नंबर 19 के किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किसमें? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 19 का हो जाएगा आपका बी। यानी अवतल दर्पण का जो है प्रतिबिंब वो हमेशा क्या होता है? बड़ा बनता है। तो आपका बी जो है वो फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किसके? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी जो हो जाएगा आपका यानी 20 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी अभिलंब के क्या होता है? निकट होता है। निकट मतलब क्या होता है? यानी नज़दीक होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर निकट यानी नज़दीक आ जाती है। तो आपका फाइनली बी जो है आपका फ्रेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जो हमारे चैनल में नए विजिट हुए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो अब तक मिलते रहेगी। अब फ्रेंड्स जो लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।